तो ऐड एक्सटेंशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। आपको याद है या नहीं है? हाँ जी। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ ऐड एक्सटेंशन के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। आपको याद है हाँ कि जी। नहीं? एड एक्सटेंशन के बारे में तो याद नहीं है एग्जैक्ट। हम्म। वो था एग्जैक्ट कीवर्ड तो याद है। ऐड एक्सटेंशन हमने बात की थी। बेसिक ऐड होती है, तीन चीजों से मिलकर बनती है। वो है हमारा सर्च, दूसरा है हमारा डिस्प्ले। सर्च ऐड के बाद हमारा जो है, हमारे इसमें क्या होती है, एक तो होता है हेडलाइन, दूसरा है डिस्क्रिप्शन। थर्ड यूआरएल। हाँ जी। थर्ड यूआरएल। हाँ, थर्ड जो है वो यूआरएल होता है। तो बेसिक ये तीन चीजें होती हैं, और इसी को हम जो है कहते हैं कि भाई हमारा सर्च ऐड हो गया। लेकिन इन तीनों के अलावा कोई भी चीज है, जैसे फोन नंबर है, या वेबसाइट के अदर पेजेस हैं, जिसे हम साइट लिंक एक्सटेंशन बोलते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन है, या फिर कोई और इस तरह की चीजें हैं जो इनके अलावा जो है ऐड के साथ शो हो रही है, उसको हम कहते हैं क्या, ऐड एक्सटेंशन। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। तो कई सारी चीजें हो सकती हैं, बेसिकली बेसिक लगानी पड़ती हैं हमें। क्यों लगानी पड़ती हैं? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप हम कोई ऐड देखना चाहें, यहाँ पर तुमने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लो कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे यही लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही लिख दिया जैसे। तो यहाँ पे जैसे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो इसके साथ में, जैसे ये यूआरएल है, ये हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन, इसके साथ में ये आ रहे हैं ना, साइट लिंक एक्सटेंशन है। हाँ जी। जैसे यहाँ पे 30 नजर आ रही है, ये 100 नजर, तो ये सारी चीजें क्या है, साइट लिंक एक्सटेंशन। इनको एड एड एक्सटेंशन बोला जाता है, कि एड के साथ जो जो चीजें आ रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, एड एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो ये बहुत सारी होती हैं, एक दो नहीं होती, बहुत सारे होते हैं ऐड एक्सटेंशन। तो आप करके देखना, मैं आज आपको कुछ करके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद कुछ करके देखना, ठीक है, बना के देखना आराम से। ठीक है। ठीक है सर। हम्म।
तो इसमें जैसे हम बनाएंगे, जैसे लीड्स का बनाया हमने ऐसे, और बाकी कैंपेन तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज ही जो अब तक हमने हाँ करा। जी। तो उसमें आज मैं डिटेल में नहीं बनाऊंगा आपको। तो ये सारे तो आप कर ही लोगे, कोई इतना इसमें है नहीं इतना मुश्किल काम। हाँ जी, हाँ जी सर। आप कर ही लोगे। कीवर्ड्स वगैरह भी आप लगा ही लोगे। तो अभी जो है ये फाइनल यूआरएल हो गया, ये हो गया। अब जैसे कॉल का बटन होता था, तो कॉल के बटन में ये भी एक तरह का एक्सटेंशन है। क्या है? अपने आप में ये भी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है। ये बेसिक सर्च ऐड तो होती नहीं ना। इट्स नॉट अ बेसिक सर्च ऐड पार्ट। अब जैसे यहाँ पर ये है इमेज हम लगाएंगे, तो इमेज तो खैर एक्सटेंशन का नहीं है, बट फिर भी सर मैं करती हूँ, मेरे में इमेज का ऑप्शन नहीं आता। बाद में आएगा आपका, जब लाइव हो जाएगा तो प्रॉपर। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बाद में आते हैं, जब ठीक आप है, लाइव मैं तो लाइव चलाना शुरू करते हो तब आते हैं। ठीक। इसमें जैसे साइट लिंक है, साइट लिंक का मतलब वेबसाइट के और पेजेस का लिंक जो ऐड के साथ साथ जैसे नजर आते हैं। हाँ जी। जैसे मान लो हमारा ये है, हमारी वेबसाइट ये है, हमने एक ऐड बना दिया। हम चाहते हैं कि उसमें हमारी अदर सर्विसेज भी जैसे उसमें शो हो जाए। जैसे मान लो ये है डिजिटल मार्केटर है, तो हमने ये वाला पेज ले लिया अपना, इसका यूआरएल, हम्म। और इसको जो है हमने कॉपी कर दिया, और इसमें हमने लिख दिया कि डिजिटल मार्केटर, और उस पेज का यूआरएल डाल दिया जहां पर वो जाके खुलेगा। ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरी सर्विसेज में डाल दी, हमने जीडीपीआर कंप्लायंसेस कंसल्टिंग हमने ये डाल दी। यहाँ पे हम लिख देते हैं जीडीपीआर कंसल्टिंग, और उसके बारे में अगर कोई जानना चाहे तो ये हमारा पेज का यूआरएल यहाँ पर। ठीक है। ऐसे हमने तीसरा ले लिया। ऐसे 3 या 4 4 कम से कम हमें लगाने चाहिए। डीपीओ सर्विस, इसका हमने कॉपी ले लिया यहाँ से इस तरह से।
ऐसे हमने 3 लगा दी, ठीक है। तो ये देखो ऐसे नजर आएंगे हमारी ऐड के साथ नीचे। समझ में आया? ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये हमारा होते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। इनको हम बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन, जो वेबसाइट के अदर पेजेस पे भी हमें लेकर के जाए। दूसरा है, इसमें और भी होते हैं, जैसे मोर एसेट्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे प्रमोशन के हम लगा सकते हैं, प्राइस लगा सकते हैं कि भाई हम प्रमोशन में हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई हम क्रिएट करना चाहें, न्यू परमिशन कह दिया हमने कि बाय वन गेट वन या कुछ भी हमने लिख दिया फाइनल, उस पर हमारा वो होना चाहिए लेकिन, ठीक है। न्यू प्रमोशन है, आर्ट बैक टू स्कूल है, पता नहीं क्या क्या कार्निवाल है, इसमें से जो भी है आपने कहा भाई इसकी वो चल रही है, होली का ऑफर चल रहा है जैसे, ठीक है। इसको आप उसमें कर लेना इंडियन रुपीज में और यहाँ पे लिख देना ऊपर, ठीक है। तो जो उसका लैंडिंग पेज जरूर होना चाहिए कि इस पे हो जाए। जैसे प्रमोशन के ऑफर यहाँ पे डाल सकते हो अपने ऐड के साथ, ठीक है। और प्राइस डाल सकते हो अपना, भैया हमारा प्राइस कितना है, कितना किस तरीके से है। जैसे यहाँ पे हमने डाला है नया प्राइस डालना है तो डाल दीजिए आप। इंग्लिश में ब्रांड का नाम, यहाँ पे INR डाल दो। आप लिख दो भाई जैसे भी है। यहाँ पे अपना URL वगैरह जो डालना है वो डाल देना, ठीक है। जिस पे डिस्काउंट दे रखा हो वो डिस्काउंट डाल देना। ऐसे 3 प्राइस डालने हैं आपने, ठीक है। एक से बात नहीं बनेगी, 3 डालने पड़ेंगे। ठीक है। ऐसे करके डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आ गया ना कंसल्टिंग के इतने पैसे लगेंगे, तो इसमें प्राइस आ गया, ठीक। ठीक है सर। ऐसे ही कोई मैसेज देना हो, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में हम बेनिफिट्स बता सकते हैं कि हमारे इसमें ये बेनिफिट है, ये है, ये है। अपने 30 कैरेक्टर के अंदर अंदर 30 कैरेक्टर्स के अंदर हम अपने बेनिफिट्स बता सकते हैं। जैसे इन्होंने जस्ट इन टाइम ये है, ये ले लिया कंज्यूमर, ऐसी कुछ चीजें आप खुद से बना सकते हैं ऐसे लिख के कि भाई मेरा तो ये है, इसमें फायदा हो जाएगा। तो अलग अलग चीजें हम इसके साथ दे सकते हैं कार्ड डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें क्या है, ऐड एक्सटेंशन है। ऐड के अलावा है ना ये सारी चीजें, तो इसलिए हाँ इनको जी। ऐड एक्सटेंशन बोला जाता है। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारी ऐड जो है वो दिखती रहे और भाई उसमें और भी इंफॉर्मेशन हो। और ऐसा करने से क्या होता है कि निशा हमारी जो है ना क्लिक भी ज्यादा आती है हमारी ऐड पर, ठीक है। ठीक है सर। तो ये बात है। तो आज आप ये कर लेना, फिर आपका सर्च ऐड जो है पूरा ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है। हाँ, फिर हम देखते हैं फिर आगे फिर डिस्प्ले ऐड करके फिर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, ये आपने लास्ट क्लास में बताया था कि हम्म जैसे रिमार्केटिंग में है, तो हम्म। रिमार्केटिंग में जो जो हमारी ऐड खोलेंगे, हाँ हाँ अगर वो मोबाइल पे खोलते हैं तो मोबाइल पे, और सिस्टम पे खोलते हैं लैपटॉप पे तो लैपटॉप पे, हाँ वो हाँ एक आईडी जनरेट करते हैं। तो हाँ हमें हाँ। वो आईडी कैसे पता चलती है? आपको नहीं पता चलेगी, वो जो रिमार्केटिंग कोड जिसने लगाया है वो उसके अकाउंट में बनती रहती है आईडीज। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं, इधर आ गए।
और उसमें नाम थोड़ी ना लिखा होता है, आईडी का नाम ऐसे ही रखा रहता है। ठीक है, और ये जो आप बता रहे थे कि जो कोड होगा वो कुकीज़ में सेव हो जाएगा, तो हाँ, वो कस्टमर की कुकीज़ मतलब सिस्टम की कुकीज़ में सेव होगा हमारे। कस्टमर की में, हमारी में क्यों होगा भाई? हमारे में तो चलो कस्टमर के करेंगे तभी तो वहाँ पे वो सेव होगा। कस्टमर की कुकीज़ में जैसे मैं कोई साइट खोलता हूँ और मेरी कुकीज़ जो है वो जमा हो जाती है, मेरी जो मैंने कोड लगाया वो कुकीज़ में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, ठीक इस तरह से होता है। कोई भी तुम जैसे कोई अमेज़न से कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है? तो अमेज़न से कोई चीज़ खरीदते नहीं हो, तुमने ऐड टू कार्ट कर दिया या देखा ही था, तो थोड़ी देर बाद तुम्हें उसी तरह की ऐड नहीं नज़र आने लग जाती? हाँ जी, तो वो क्या होता है? वो रीमार्केटिंग ही तो होता है, उनको पता है भाई इस पेज पे विज़िट किया है, ये है, इसको तुरंत वो फिर वो ऐड बना के दिखा देते हैं। ठीक है सर, को कहते मैं दिखा ठीक है सर। आईडी कैसे जनरेट करता है, 1 मिनट दिखाता हूँ तुम्हें। ऑडियंस तो अभी नहीं है, ऑडियंस में है। नहीं, अभी नहीं दिखा रहा है इसमें। बस उसका आईडी यूआईडी बना के बना देता है, क्योंकि हर सिस्टम को एक आईडी असाइन कर देता है, इतना ही होता है बस। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर।